गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं वैसे आधे घंटे पहले ही उठ गई थी, मीन 8:30 बजे। और मैं मिशी को फीड करा रही थी ताकि वो उठे नहीं, क्योंकि मैं जब उठती हूँ ना तो वो हिल जाती है और उड़ जाती है एकदम से। तो उसको फीड करा के वापस सुला दिया है और मैं उठ चुकी हूँ। और जैसा कि आपको पता है आज है फ्राइडे 17 जनवरी और आज है संकट चौथ, जहाँ पे तिल चौथ भी बोलते हैं। तो मेरा है आज व्रत संकट चौथ का। आप देख सकते हैं शगुन की मेहंदी भी लगा रखी है मैंने छोटी मोटी मेहंदी लगा ली थी। और फटाफट से झाड़ू पोछा निकाल लेते हैं, फिर नहाते हैं। नहा के खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ खाना पीना अपने पति देव का ही बनाना है, क्योंकि मेरा व्रत है और मेरी माता श्री का भी व्रत है आज। तो खाना पीना तो बाद में बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड भी अभी उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, उनके यहाँ दांत में दर्द हो रहा है। तो वो भी आराम कर रहे हैं, गुड़िया भी आराम कर रही है, इसलिए मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जो सबसे मेन काम है। उसके बाद अपना नहा धो के आपसे मिलेंगे। और आज मेरा व्रत तो है, लेकिन शायद मैं पूजा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी जो भी पूजा है या तो मेरी मदर इन लॉ करेंगी, और अगर हस्बैंड उस टाइम तक नहा लिए धो लिए तो वो करेंगे। तो बने रहिएगा इसी ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आगे करते हैं काम। तो आवाज़ें भारी भारी हो रही है, सो के उठते हैं तो आवाज़ भारी भारी से हो जाती है। लेकिन कोहरा अभी तक हटा नहीं है बाहर का, बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है। मन नहीं करता कोई भी काम करने का, बिस्तर में पड़े रहने का मन करता है। तो ये संकट चौथ जो व्रत है, ये जैसे करवा चौथ पे अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखते हैं पूरा निर्जला, वैसे ही संकट चौथ पे अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत फलाहार से खोलते हैं। तो मेरा निर्जला व्रत है, तो कुछ खाना पीना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, और तबीयत भी ख़राब है, बट कोई नहीं, व्रत तो रखना पड़ेगा बच्चे के लिए। तो कथा वथा भी सुननी है। अब मम्मी बताएंगी कब कथा सुनी जाएगी, जब तक हम सारा काम निपटा लेते हैं घर का। तो मम्मी के पास ही जाएंगे कथा पढ़ने। गणेश जी की कथा होती है शायद इस दिन। मैं दूसरी बार कर रही हूँ, पहली बार भी मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया था, और अब दूसरी बार है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो फटाफट से सारे काम करके और आपको नहा धो के सीधे मिलते हैं, क्योंकि मेरी कोई वीडियो तो बनाएगा नहीं, मैं काम करूँगी। तो फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर नहा धो के आपसे सीधे मिलते हैं नहा धो के, है ना। A few moments later. सो गाइज मैं नहा ली और मिशी को भी मैंने नहला दिया है, और आज तो धूप भी नहीं निकली, अब धीरे धीरे निकल रही है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन पूजा अभी नहीं हुई है, क्योंकि शायद मम्मी रेडी नहीं हुई हैं, मम्मी बुलाएंगी मुझे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ हस्बैंड के लिए रोटी। सब्जी मैंने बना दी थी नहाने से पहले, देख सकते हैं आप। ये सब्जी आलू की सब्जी बनाई है बिना लहसुन प्याज के। और अब मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा पहले बना देती हूँ, उसके बाद नीचे पूजा करती हूँ जाके। मम्मी अपने आप बुला लेंगी, पता नहीं, अभी तक बुलाया नहीं मम्मी ने। और टाइम हो गया, 1 बज गया है, दोपहर का 1 बज रहे हैं। और मीशी गोदी में ले लो, गोदी में ले लो करते करते दिमाग खराब कर रही है। वो खीर रख देना इंडक्शन पे। तो हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन और जने भी तो खाएंगे घर में खाना, तो इनका खाना बना देते हैं ताकि ये आराम करें दवाई खा के, और हम पूजा करें जाके। आपको क्या खाना है मिशी? है क्या? चम्मच ले लो, घुमाते रहना। तो गाइस बना लेते हैं रोटी, फिर आपसे मिलते हैं।
रोटी तो बन गई है और हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं। मिशी को भी खिला देती हूँ। पता है तो चलते हैं नीचे पूजा करने। मम्मी पूजा कर रही है, मैंने कॉल करके पूछा था तो बोल रही थी कि मैं पूजा कर रही हूँ। तो चलते हैं, कथा सुनते हैं। तो मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ मम्मी के फ्लोर पे, और मम्मी यहाँ पर पूजा घर में थी, पूजा के लिए सामान निकाल रही थी। और यहाँ पे मम्मी ही कथा पढ़ेंगी, तो यहाँ पे मम्मी कथा सुना रही हैं तेज तेज आवाज़ में कि एक बूढ़ी और उनका बेटा था, वो परदेश चला गया था, तो उसको तिल के दाने दिए थे हाथ में। उसकी मम्मी ने बोला था जहाँ कोई मुसीबत आए लेके बैठ जाना। तो मम्मी वो कहानी ऐसे करके हमें सुना रही थी। अगर आपको कथा देखनी है तो आप जाके यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं कथा को। तो मम्मी पूरी अच्छी तरह से वो कथा सुना रही थी तेज तेज आवाज़ में, और वो कथा फिर यहाँ पे समाप्त हुई। तो मम्मी यहाँ पे अपनी शाहू की माला ढूंढ रही थी, जिससे मम्मी गंगा अर्घ देती हैं सूरज को। तो मम्मी अर्घ देने जा रही हैं सूरज को। मैं अर्घ नहीं दूंगी, इसलिए मैं मम्मी के पीछे पीछे जा रही थी देखने कि मम्मी अर्घ देगी सूरज को, तो फिर मैं भी एक झलक सूरज को देख लूँगी। तो मम्मी यहाँ पे सूरज को अर्घ देने जा रही है, और मिशी यहाँ से चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा मुझे ले लो, बहुत रो रही थी। लेकिन मैं सोच रही थी मैं भी सूरज देख लूँ, बट मुझे दिखे नहीं, मम्मी को दिखे, तो मम्मी ने अर्घ दे दिया। तो यहाँ पर हमारी जो पहली मतलब कथा जो होती है वो समाप्त हुई, और मम्मी ने यहाँ पे अर्घ दे दिया था सूर्य देव को। फिर यहाँ से मैं वापस आ गई मिशी को देख। मिशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मिशी को गोदी लेना पड़ा, क्योंकि जब ये नहा लेती है ना तो उसके बाद ये खाना मांगती है, और मैं फीड नहीं कराई तो बहुत रो रही थी। तो इसको मैंने गोदी में ले लिया, और यहाँ पे मम्मी के मैं पैर छू रही थी। हमारे यहाँ पे बयाना दिया जाता है तिल का, कपड़े का, उसके साथ पैसे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी। तो इस बार मैंने मम्मी को सिर्फ पैसे दिए थे और आशीर्वाद लिया था। तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद मम्मी को ध्यान आया कि मैंने टीका नहीं लगाया बच्चों को, और ये बच्चों का ही व्रत होता है। तो फिर मम्मी इनको और बच्चों को मतलब बेटी को टीका लगा रही थी, मेरे भी टीका लगा रही थी। तो फिर यहाँ पे हमने टीका लगाया, और मिशी बिल्कुल नहीं रुक रही थी, इसलिए फिर मैं इसको लेके ऊपर चली गई कि जाके हम इसको सुला दें। तो हमारी तो कथा हो गई, पूजा हो गई, अब शाम को अर्घ देंगे। अब चलते हैं, मिशी को फीड करा देते हैं। इसको गाय देखनी है टीवी में, तो रुके नहीं रही किसी की गोदी में। पूजा करना मुश्किल कर दिया रो रो के, है ना? कह रही हाँ। इधर तो देखो, आप क्यों हंस रहे हो आप? और पहले रो रहे थे, क्यों रो रहे थे आप? माँ अब माँ नीचे रह गई तो सबको बुलाएगी। चलो लेट जाओ। सो मैंने ये सूट वेयर किया है वेलवेट का, आप देख सकते हैं, और जिस किसी को भी चाहिए मैं लिंक भी दे सकती हूँ कहाँ से लिया है। और आज बाल धोए हैं, तो धूप आ गई है, चलते हैं धूप में थोड़ा बैठते हैं, बालों को सुखाते हैं। मिशी भी परेशान कर रही है, तो आराम से धूप ले लेंगे नहा धो के। बाल गीले हो रखे हैं इसलिए बांध रखे हैं मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बालों में। मम्मी को तो सूर्य देव बाबा दिख गए थे, मुझे अब छत पे आके दिखे हैं। तो जय बाबा की। हाँ, तो कथा तो हो गई है, कहानी भी हो गई है, और आज का दिन ऐसा हुआ है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है मेरा कोई व्रत जो है इस हालत में हो रहा है। तो बस यही आशा करूंगी और यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी इस बार तो अच्छे से पूजा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले टाइम पे अच्छे से पूजा हो। भाई हम तो मिशी को फीड करा लेते, सोच रहे थे थोड़ा धूप में आराम कर लें और बाल सुखा लें, पर बाल तो दूर, यहाँ तो धूप भी चली गई। अब क्या करें, ठंड भी लग रही है, हवा भी चल रही है, तो चलते हैं नीचे, नहीं तो बीमार हो जाएंगे।
घड़ी जोरों से हो रही है, ठंड रजाई से निकलने का मन नहीं हो रहा, और इसको है कि सोना नहीं है। सो गई है, मतलब 1 घंटा सो गई है, लेकिन मेरे को उठने ही नहीं दे रही थी और मुझे सोना नहीं था, बट ये फिर भी उठने ही नहीं दे रही। तो शाम के बज रही हैं 5 बज रहे, 5:30 बज रहे, 5:38 हो रहे हैं। और मैं और मिशी बाहर घूम के आते हैं यार, घर में क्या करे, उसको पूरा पैक करके ले जाती हूँ बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं। मुझे एक दीदी से सूट भी उठाने अपने, वो सूट उठा के लाऊंगी, तो ऐसे ही टाइम कट जाएगा व्रत का। फिर उसके बाद व्रत का टाइम हो जाएगा खोलने का, चांद का, सॉरी। तो फिर चांद का अर्घ देख के खोल लेंगे व्रत। हाँ पापी आपने क्यों फेंक दी? तो चलते हैं बाहर। तो यार तो क्या ही होना है, कपड़े पहन ही रखे हैं। मिशी को सॉल डाल लूंगी मैं ऊपर से, चुन्नी नहीं डालूंगी। और मिशी को भी ले जाते हैं, घुमा के लाते हैं। चलो मिशी, तो आपको मिलते हैं, मिशी को रेडी करके नीचे चलते हैं। आ गए हैं नीचे। ये अपने पापा को किसी कर रही है, तो चलते हैं टेलर दीदी के पास। टेलर दीदी के घर चलते हैं, उनका घर दूर नहीं है, सामने वाला घर है। तो मुझे हाथ पकड़ के चल रही है। नमस्ते आंटी। घूम रही है, घर में रुकती नहीं है। तो ये वाला घर है दीदी का, चलते हैं अंदर, सूट लेके आते हैं। आजा, कहाँ जा रही हो तुम? आजा, चलो कहाँ हो दीदी, आओ चलो। हाय मेरी मैया, आ जाओ मेरी बेटा। ये इसका फेवरेट भाई दक्ष। कहाँ है दक्ष? ये है। तो दक्ष जा रहा है, अब बोलते दक्ष मैं जा रहा हूँ। दीदी के यहाँ से हम आ चुके हैं घूम फिर के, और मिशी भी पहुँच गई अपनी दादी के पास, वो नीचे ही रुक गई है, दादी के पास खेल रही है, और मैं आ गई ऊपर। और मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना। खाने में क्या ही बनाऊंगी, आलू टमाटर की सब्जी मैंने सुबह बनाई थी, चावल बनाऊंगी क्योंकि उनके हो रहे हैं दांत में दर्द, तो उनसे रोटी खाई नहीं जा रही, तो इसीलिए चावल बना रहे हैं ताकि चावल आराम से खा लें। तो खाने की तैयारी हो रही है, फिर इसके बाद चाँद देखेंगे। कोहरा तो इतना तगड़ा हो रखा है, पता नहीं चाँद दिखेंगे नहीं दिखेंगे, पर फिर भी 9 बजे के बाद जाके हम देखेंगे एक बारी, क्योंकि 9, 9:15 का टाइम है चाँद का अर्घ देने का, तो हम जाके देखेंगे। तब तक हम खाना पीना बना लेते हैं, और क्या। तो चावल बनने को रख दिए हैं, सीटी आने का वेट कर रहे हैं। हम बना लेते हैं थोड़ी सी वीडियोस और फिर चलेंगे छत पे। अभी वजह ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हम आ गए हैं छत पे चंद्रमा को देखने, बट चंद्रमा तो आए नहीं है कहीं पे। और 9 बज चुके हैं, 9 बजे का ही टाइम है, 9:09 का, और 9:15 हो चुके हैं। बादलों में कहीं भी एक झलक भी नहीं दिख रही उनकी, तो पता नहीं कब तक आएंगे। और मेरे जिद के पीछे मिशी भी आ गई है जिद्दी, मैं भी चलूँगी मैं भी चलूँगा। और इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन ये मानती नहीं है, रुकती नहीं है, तो इसको भी लेके आना पड़ा ऊपर। तो वेट करते हैं चंद्रमा मामा का आधा घंटा और। मिशी इधर आओ, कहाँ घूम रहे हो आप ठंड में? नीचे नहीं रुक सकती आप बिल्कुल भी। अब हम चलते हैं वापस नीचे, क्योंकि चांद तो निकले नहीं है और मिशी भी बहुत परेशान कर रही है, और छत पे चल रही है बहुत तगड़ी हवा, तो इस वजह से हम चलते हैं नीचे। नीचे चलते हैं, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, जब चांद निकलेंगे थोड़ी देर बाद फिर देख लेंगे।
तो नीचे आना जरूरी है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। ये टोपा फेंक रही है अपना। भाई ये छत पे रुकती नहीं, टोपा फेंकने में लग रही है, इतनी तेज हवा चल रही है। मैंने कहा बाद में चली जाऊंगी मैं। देख अभी भी फेंक ही दिया इसने आके ना यहाँ पे। हाँ तो पिटाई तो होगी, आप टोपा फेंक रहे हो, इतनी ठंड हो रही है। अच्छा हाँ गाइस, चांद का वेट करते करते 10:30 हो गए। चांद तो आए नहीं है, तो निकले ही नहीं है। बहुत लोगों ने यहाँ पे बिना चांद के ही अर्घ दे दिया चांद समझ के। बट जब पूरे दिन व्रत कराया तो थोड़ी देर और सही। तो मैं तो ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मिशी को भी खाना वाना खिलाना है, कंफर्टेबल हो जाती हूँ। आएंगे तब देखते रहेंगे, तब तक मिशी को खिला पिला देते हैं। तो कपड़े चेंज कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने कर लिए हैं कपड़े चेंज, नाइट ड्रेस में आ गए हैं। एक बार और देख लेते हैं चंदा जी को। चंदा जी तो कहीं नहीं आए हैं। अरे थोड़ा बहुत तो दर्शन दे दीजिए। कहीं नहीं दिख रहा, यहीं आना है इनको, यहीं आना है पर नहीं आए। अरे ऊपर से और देख लेते हैं क्योंकि दरवाजे वगैरह भी ओपन होंगे। मिशी मम्मा आ रही है, आप मत आओ। आ रही हूँ मैं। सबसे ऊपर वाली छत पे, यहाँ से भी कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। 10:30 हो गए भाई। कहाँ हो चंदा मामा, आ जाओ। दिखे नहीं लेकिन हमारी चांदनी रोने लग गई। आप कूल हो ले हो। आए नहीं। यहाँ पे 11:30 बज गए थे और चांद तो फिर भी नहीं दिखे थे। तो सबने बोला कि तू मतलब ऐसे ही उनको नमस्कार कर ले क्योंकि वो बादल में छुपे हैं, हमें देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से ही चांद जी को नमस्कार कर रही थी और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि अगले बार से मुझे अच्छा शुद्ध बनाना ताकि मैं उनकी पूजा बहुत अच्छे से कर सकूँ और बच्चों की दीर्घायु लंबी रखना, निरोगी काया रखना। तो बस उन्हीं का मैं आशीर्वाद ले रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चंद्रमा का पूजन कर रही थी। तो व्रत हमने खोल लिया है, मैंने व्रत खोल लिया है और अब हम खाना खा रहे हैं। मिशी को भी मैं खिला रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।